हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग सीबीएसई, नीट और जेई के भी सिलेबस को कवर करेंगे और नीट में जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ज क्या होता है और चार्ज के प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर बच्चों हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये दो वर्ड से मिलके बना है। इलेक्ट्रो मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स होता है, प्लस स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है बच्चों एट रेस्ट। तो इस चैप्टर में बच्चों हम लोग पढ़ते हैं जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, क्या इफ़ेक्ट होता है, जैसे कोई चार्ज एक चार्ज को कैसे अट्रैक्ट करता है, किसी चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इस चीज़ को हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो चार्ज होता है। तो चार्ज को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? तो चार्ज जो होता है बेसिकली इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी या ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। चार्ज क्या होता है बच्चों? किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट का इंटरनल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है बच्चों, जिसके वजह से या तो वो किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। ठीक, इसको हम लोग आगे और अच्छे से समझेंगे। अगर इसके एग्जाम्पल का बात किया जाए तो एग्जाम्पल बच्चों होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है और प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक, ऐसा यूनिट चार्ज का बच्चों होता है कूलम। ठीक, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से, कभी कभी हम लोग इसको डिनोट करेंगे स्मॉल क्यू से। एक और बच्चों बात ध्यान देना, चार्ज जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में बच्चों हम लोग चार्ज के दो टाइप्स को पढ़ते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हम लोग प्रोटॉन को बोलते हैं और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों हम लोग पॉजिटिव चार्ज बॉडी क्या होता है इस चीज़ को समझते हैं और निगेटिव चार्ज बॉडी क्या होता है इस चीज़ को समझते हैं। देखो, जैसे बच्चों मान लो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें मान लो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स मान लो बच्चों 5 है और इसमें प्रोटॉन्स भी मान लो बच्चों 5 है। तो यहाँ पे बच्चों मैं पूछूं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स क्या है बच्चों? इक्वल है। तो जब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं तो उस बॉडी को हम लोग बच्चों बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी। तो ये बच्चों कैसा बॉडी है? न्यूट्रल बॉडी है। अब ध्यान देना बच्चों, इस बॉडी में या तो इलेक्ट्रॉन हम डाल सकते हैं या तो इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर सकते हैं। दो केसेस में हो सकता है, या तो हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में डाल सकते हैं। तो देखो बच्चों, फर्स्ट केस में मान लो हम इससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रल बॉडी था तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे बच्चों? 5। तो मान लो हमने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कितने बच जाएंगे? 3 बचेंगे और प्रोटॉन्स जो होंगे वो 5 बच जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों हम कह सकते हैं ना कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होगा वो ग्रेटर देन होगा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स से। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बच्चों क्या होगा? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स से ज़्यादा होगा। तो इस बॉडी को बच्चों हम लोग बोलेंगे, इस बॉडी को हम लोग बच्चों बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? पॉजिटिव चार्ज बॉडी। वैसे ही मान लो बच्चों इस ऑब्जेक्ट में हमने इलेक्ट्रॉन डाल दिया। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो ऑलरेडी इसमें बच्चों न्यूट्रल था तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 5 थे। 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिया तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हो जाएंगे वो 7 हो जाएंगे और प्रोटॉन्स बच्चों क्या कितना थे? 5 थे। तो यहाँ पे मैं बच्चों पूछूं किसका मेजॉरिटी ज़्यादा होगा? तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इज़ ग्रेटर देन होगा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे बच्चों एक्सेस ऑफ क्या हो गया? यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया।
तो इस बॉडी को हम लोग बोलेंगे निगेटिव चार्ज बॉडी। इसको बच्चों बोलेंगे निगेटिव चार्ज बॉडी। इसका हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ देखें तो मान लो ये हमारे पास बच्चों हो गया क्लॉथ, ये बच्चों हमारे पास हो गया क्लॉथ, और इस क्लॉथ से बच्चों हम किसी कंघी को रगड़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो ये जो कॉम्ब है ना, ये जो है वो निगेटिव चार्ज बॉडी हो जाता है और ये जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाता है, ठीक है। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी कब होगा, जब इससे इलेक्ट्रॉन जाएगा, मीन्स इससे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, रिमूव हुआ और इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ गया, तो ये निगेटिव चार्ज बॉडी बन गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का जो वैल्यू होता है बच्चों, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम होता है। वही प्रोटॉन का बच्चों वैल्यू जो होता है वो 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम होता है। तो यहाँ पे बच्चों दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है और प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। एक और बच्चों ध्यान देने वाला बात ये है, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg होता है, वही मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 1.6 इंटू 10 का पावर -27 kg होता है। तो यहाँ पे बच्चों मास ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा होता है, ठीक है। तो चार्ज क्या होता है बच्चों, किसी बॉडी का इंटरनल प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से या तो वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है या एक्सपीरियंस करता है। अब बच्चों यहाँ पे चार्ज के प्रॉपर्टी को समझते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम लोग पहला प्रॉपर्टी बच्चों पढ़ेंगे चार्ज इज कंजर्व। पहला प्रॉपर्टी बच्चों क्या है, चार्ज इज कंजर्व। अब देखो बच्चों इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम है। जैसे मान लो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पे मान लो बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा बॉडी है हमारे पास मान लो बच्चों जिस पे 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बच्चों, ठीक। अब इन दोनों को मान लो हम रब करते हैं या कोई भी फिज़िकल वर्क करते हैं, जिसके वजह से मान लो इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, तो हो जाता है 3 इलेक्ट्रॉन और इस पे आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये हो गया 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकला, 5 था, 2 निकल गया तो 3 हो गया और ये 2 निकल के इस पे आ गया। तो बच्चों यहाँ पे जो हो जाएगा वो 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब इस सिस्टम में मैं पूछूं टोटल चार्ज कितने थे, तो बोलेंगे बच्चों 10, 5, 15 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 15 इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी बच्चों पूछा जाए टोटल चार्ज कितने हैं तो 15 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब यही होता है कंजर्व का मतलब कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम में जो सम ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट होगा या इक्वल होगा, ठीक है बच्चों। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। दूसरा प्रॉपर्टी होता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है बच्चों। चार्ज ऑन एनी बॉडी always exist in integral multiple of elementary charge body, elementary charge, ठीक है बच्चों। इसका मतलब देखो मान लो बच्चों हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। इस ऑब्जेक्ट पे मान लो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो जो है वो 5 है मान लो, ठीक। और दूसरा एक ऑब्जेक्ट मान लो ये है हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस पे मान लो
इलेक्ट्रॉन्स 5 है, ठीक है। अब देखो बच्चों, या तो इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है या इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन आ सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन जा सकता है या तो इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो जब भी बच्चों इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज ट्रांसफ़र होंगे ना, तो वो इंटीजर में ही बच्चों चार्ज ट्रांसफ़र होंगे। ध्यान देना बच्चों, जब भी किसी बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज आएंगे या चार्ज जाएंगे, तो वो इंटीग्रल मल्टीपल में ही चार्ज आएंगे या जाएंगे। या किसी बॉडी में बच्चों जो चार्ज होंगे, ध्यान देना बच्चों, या कोई बॉडी में जो चार्ज होंगे वो इंटीजर के फॉर्म में होंगे। इन क्या है बच्चों? इंटीजर है, इंटीजर के फॉर्म में होंगे, ठीक है। जैसे +-1, +-2, +-3। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या समझे कि जब कोई बॉडी से चार्ज जाएगा या आएगा या किसी बॉडी में चार्ज पहले से होगा, वो इंटीजर में ही होगा, ठीक है बच्चों। ठीक, फ्रैक्शन का बात करें, जैसे 5/2, ना तो चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे 5/2 आ सकता है, ना ही चार्ज जा सकता है, ठीक है। फ्रैक्शन में नहीं होता है, पॉइंट में नहीं होता है। पॉइंट में चार्ज का ट्रांसफ़र या किसी बॉडी पे चार्ज होगा वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, पॉइंट में नहीं होगा। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली बच्चों लिखते हैं, इसको मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं Q = ±NE, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों Q = ±NE हो जाता है। तो यहाँ पे Q जो होता है बच्चों क्या होता है? चार्ज होता है, और N क्या होता है? इंटीजर होता है, इंटीजर होता है, ठीक है। और E क्या होता है बच्चों? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पे देखो बच्चों, हम यहाँ पे बोल रहे हैं एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज जो होता है ना बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फोटॉन्स होते हैं। फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स ऐसे चार्ज पार्टिकल होते हैं बच्चों, ऐसे पार्टिकल होते हैं बच्चों जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। डिवाइड, तो इलेक्ट्रॉन को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। प्रोटॉन जो होता है वो फंडामेंटल चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज नहीं होता है। एलिमेंट्री या फंडामेंटल चार्ज जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही होता है। इस बात को बच्चों ध्यान देना, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चों, चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास, इसको हम लोग बच्चों समझते हैं। देखो, चार्ज कैन एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों, मान लो यहाँ पे ये कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों, ठीक है, जिसका मास है m, तो इस पे चार्ज नहीं हो, चार्ज के बिना ये एग्जिस्ट कर सकता है, चार्ज के बिना ये एग्जिस्ट कर सकता है, एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। चार्ज के बिना बच्चों कोई मास एग्जिस्ट कर सकता है, बट चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि चार्ज होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं और इसके पास अपना मास होता है। तो चार्ज बच्चों मास के बिना एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि मास चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। वही बच्चों दूसरा पॉइंट है, द मास ऑफ ए बॉडी बीइंग चार्ज आफ्टर बीइंग चार्ज, सॉरी, द मास ऑफ बॉडी बीइंग चेंजेस आफ्टर बीइंग चार्ज। अब देखो बच्चों, मान लो ये हमारे पास पहले से कोई बॉडी है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, मान लो इलेक्ट्रॉन्स हैं 5 और इसमें प्रोटॉन्स भी बच्चे मान लो 5 है, ठीक है बच्चों। इसमें मैं पूछूं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे बच्चों मान लो इस बॉडी में कोई इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, इस बॉडी में कोई इलेक्ट्रॉन आया, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर्स जो होगा वो बढ़ जाएगा।
और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। तो यहाँ पे बच्चों मान लो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में जो मास आया वो 5 इलेक्ट्रॉन, चार्ज 5 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बच्चों 9.1 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो देखो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इतना मास इस ऑब्जेक्ट पे होगा। मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पे आता है तो उसका मास क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है। ठीक है, वैसे ही किसी बॉडी से अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन बच्चों बाहर निकलेंगे, मान लो इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों मास जो होगा, मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी क्या होगा बच्चों, डिक्रीज करेगा। मास ऑफ बॉडी बच्चों डिक्रीज करेगा। ठीक है, और इस केस में मास ऑफ बॉडी क्या होगा बच्चों, मास ऑफ बॉडी इंक्रीज करेगा। मास क्या होगा बच्चों, इंक्रीज। तो सिंपल याद रखना, किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन आता है तो मास उसका बढ़ता है, और किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसका मास क्या होता है, घटता है। ठीक है बच्चों, तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है एक्सेलरेट चार्ज रेडिएट एनर्जी। यहाँ पे बच्चों देखो कोई अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है या मूव कर रहा है, अब देखो बच्चों यहाँ पे जो चार्ज का मोशन होगा वो 3 टाइप के होगा। पहला एट रेस्ट, दूसरा मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, और तीसरा मूविंग विथ नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी। ध्यान देना बच्चों, अगर चार्ज रेस्ट में होगा तो वो अपने आसपास ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इस चीज़ को बच्चों ध्यान रखना, कोई चार्ज रेस्ट में होता है वो सिर्फ अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता, इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वही बच्चों मान लो कोई चार्ज मूव कर रहा है। ठीक है बच्चों, कोई चार्ज मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो वो मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास प्रोड्यूस करता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में। जब किसी वायर से हम लोग करंट फ्लो कराते हैं तो करंट फ्लो क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है बच्चों। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है बच्चों, और जब वही चार्ज नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से या तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा या तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो बच्चों अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इस चीज़ को हम लोग बच्चों मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, और इस चीज़ को बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। ठीक, अब चार्ज के करस्पॉन्डिंग बच्चों हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे कि वो कंडक्टर होता है या इंसुलेटर होता है। तो देखो बच्चों 2 टाइप्स के हम लोग पढ़ते हैं। पहला मान लो कंडक्टर है, तो कंडक्टर क्या होता है बच्चों, कोई भी सब्सटेंस जो अपने से हीट और करंट इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे उसको हम लोग सिंपली कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है। तो दोज मटेरियल विच आर अलाउड टू फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट इज कॉल्ड कंडक्टर। तो कोई सब्सटेंस बच्चों है जो खुद से क्या फ्लो होने देता है, चार्ज को, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। एग्जाम्पल का अगर बात करें तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा Fe, Ag, Au, Cu, ये सब बच्चों क्या है, कंडक्टर हैं, जिससे हम लोग करंट पास करेंगे, मीन्स चार्ज फ्लो हो सकता है। इससे क्या होगा बच्चों, चार्ज फ्लो हो सकता है। इंसुलेटर को बच्चों हम लोग डिफाइन करेंगे, तो इंसुलेटर क्या होता है, दोज मटेरियल विच आर नॉट अलाउड टू फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट इज कॉल्ड इंसुलेटर। ठीक है बच्चों,
अगर इसके एग्जाम्पल का बात किया जाए तो एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा बच्चों ग्लास, प्लास्टिक, वुड, रबर। ये सब बच्चों क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर सब्सटेंस, जिसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक, अब देखो बच्चों, हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्जिंग कैसे करते हैं, मीन्स किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे करते हैं। तो चार्ज करने का 3 प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस क्या है बच्चों, पहला प्रोसेस है फ्रिक्शन। पहला प्रोसेस है क्या बच्चों, फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन में क्या होता है बच्चों, जब किसी एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रब करते हैं तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, जिसके वजह से बॉडी क्या हो जाता है बच्चों, चार्ज हो जाता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने लिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे ग्लास रॉड लिया हुआ है, ये ग्लास रॉड है और ये सिल्क क्लॉथ है। ठीक है बच्चों, जब ग्लास रॉड को रबिंग करेंगे सिल्क क्लॉथ से, ठीक है बच्चों, तो ग्लास रॉड बच्चों हो जाता है पॉजिटिव। ग्लास रॉड कैसा हो जाता है बच्चों, पॉजिटिव हो जाता है, वही जो क्लॉथ है वो निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये देखो बच्चों, सिल्क क्लॉथ जो है वो निगेटिव क्यों होता है, क्योंकि इस ग्लास रॉड से जब हमने फ्रिक्शन किया तो इलेक्ट्रॉन आ गए किस पे, सिल्क क्लॉथ पे, तो ये दोनों बॉडी बच्चों क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। अब इसी ग्लास रॉड को बच्चों मान लो पॉजिटिव चार्ज ये हो गया ग्लास रॉड, अब इसको हम लोग बच्चों कागज़ के टुकड़ा के पास लाएंगे तो वो कागज़ के टुकड़ा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और ये अट्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि ये ग्लास रॉड है बच्चों वो चार्ज हो जाता है। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाता है तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिसके वजह से ये निगेटिव चार्ज बॉडी हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो ग्लास रॉड है बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज बॉडी। वैसे ही बच्चों मान लो हम लोग ड्राई हेयर में कॉम्ब को फ्रिक्शन करते हैं या बाल को हम लोग जब भी झाड़ते हैं तो इन दोनों के बीच क्या होता है बच्चों, फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन होने की वजह से ये जो प्लास्टिक रॉड है वो हो जाता है हमारा बच्चों निगेटिव चार्ज, सॉरी ये हो जाता है बच्चों पॉजिटिव चार्ज और ये हो जाता है निगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, ठीक। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। दूसरा बच्चों क्या होता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। किसी बॉडी को हम लोग कंडक्शन के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। कंडक्शन मतलब बच्चों होता है टच करके, या तो एक दूसरे को टच करके हम चार्ज कर सकते हैं या किसी वायर से कनेक्ट करके। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास ये बच्चों चार्ज बॉडी है। ठीक है, मान लो ये चार्ज बॉडी है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, अब ये मान लो बच्चों हमारे पास न्यूट्रल बॉडी है। ठीक, न्यूट्रल बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ठीक है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखो बच्चों, जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे, जैसे ही बच्चों इस पे हम कनेक्ट करेंगे तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस पे आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों ये ऑलरेडी चार्ज बॉडी था और जैसे ही हमने कनेक्ट किया वायर से इस बॉडी में तो इसके इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ये आए हुए इलेक्ट्रॉन है बच्चों। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो न्यूट्रल बॉडी में ऑलरेडी एग्जिस्ट थे, इससे इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा। कब तक आएगा बच्चों, जब तक कि दोनों पे नंबर ऑफ चार्ज क्या इक्वल ना हो जाए। इसको हम सिंपल समझ सकते हैं। देखो जैसे मान लो बच्चों हमारे पास ये कोई बीकर है। ठीक है, इस बीकर में मान लो यहाँ तक वाटर है। ठीक, अब दूसरा बीकर है बच्चों, मान लो हमारे पास दूसरा बीकर है जिसमें हमारे पास इसमें वाटर कम है। अब इन दोनों बीकर को मान लो बच्चों मैं पाइप से कनेक्ट कर दिया तो इसके जो वाटर हैं वो इसमें बच्चों फ्लो होने लगेंगे। कब तक फ्लो होंगे,
जब तक कि दोनों का लेवल क्या हो, सेम ना हो जाए। वैसे ही हम बच्चों जब भी किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो बाई कंडक्शन के थ्रू या तो उस ऑब्जेक्ट को टच करना पड़ेगा या तो उसको किसी वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा, तब ज़्यादा चार्ज बॉडी से कम चार्ज बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगेंगे। ठीक, लास्ट है बच्चों हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन के थ्रू भी हम लोग बच्चों चार्ज कर सकते हैं। जैसे आजकल के बच्चों मोबाइल बिना वायरलेस के मोबाइल आ रहे हैं जो कि चार्ज हो जा रहे हैं, ठीक है, वो इंडक्शन के थ्रू ही चार्ज होते हैं। तो इंडक्शन में बच्चों क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारे पास चार्ज बॉडी है, ठीक है, ये हमारे पास चार्ज बॉडी है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी है, और इस बॉडी में मान लो बच्चों कुछ प्रोटॉन्स है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इस बॉडी में कुछ प्रोटॉन्स है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को मान लो हम क्लोज ला देंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों वो इसके अंदर के प्रोटॉन्स को अपने ओर खींचेंगे। ध्यान देना बच्चों, जब नज़दीक लाएंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके प्रोटॉन्स को खींचेंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो निगेटिव, प्रोटॉन्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है, दोनों का नेचर अपोजिट होता है, जिसके वजह से ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इस बॉडी में बच्चों पॉजिटिव प्रोटॉन्स है और इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके प्रोटॉन्स को अपनी ओर खींचेंगे और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस साइड आ जाएंगे। देखो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है और ये भी निगेटिव, तो निगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, तो निगेटिव इससे दूर जाएगा और पॉजिटिव इसके क्लोज आएगा। अब बच्चों इसको क्या कर दिए हम, अर्थिंग कर दिए हैं, तो अर्थ में इधर से जो इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में चला जाएगा, तो ये बच्चों अब दूर करेंगे तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये बच्चों ऑलरेडी निगेटिव ही रहेगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, यहाँ पे इस बॉडी को हम चार्ज कर रहे हैं बाय इंडक्शन। तो इंडक्शन में बच्चों क्या करते हैं, एक चार्ज बॉडी को दूसरे न्यूट्रल बॉडी के पास लाते हैं, तो इसमें जो अपोजिट चार्ज होता है उसको वो अपने तरफ खींचता है और सेम चार्ज को रिपेल करता है और उसको हम लोग अर्थिंग करते हैं, तो जो सेम नेचर के चार्ज हैं वो अर्थ में चले जाते हैं, तो ये बॉडी हो गया पॉजिटिव चार्ज बॉडी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो बच्चों इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट, इंड्यूसिंग बॉडी नाइदर गेन और लॉस चार्ज। अब ये जो बॉडी है ना बच्चों वो चार्ज इंड्यूस कर रहा है, तो ये जो है वो इंड्यूसिंग बॉडी है, इंड्यूसिंग बॉडी। तो इंड्यूसिंग बॉडी से चार्ज ट्रांसफ़र थोड़ी हो रहा है, तो यहाँ पे जो चार्ज ना ही लॉस होगा ना ही गेन होगा, इनिशियली जो था वो फाइनली भी रहेगा। इंड्यूस चार्ज कैन बी लेसर और इक्वल टू इंड्यूसिंग चार्ज। अब देखो यहाँ पे जो बच्चों इंड्यूस चार्ज हुए हैं या तो इसके इक्वल हो सकते हैं या इससे कम हो सकते हैं, ग्रेटर कभी भी नहीं होंगे, इस चीज़ को याद रखना।